और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और 12 से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां रामगढ़ के जंगलों में अफ्रीकी चीता KP2 दिखाई दिया। कूनो नेशनल पार्क से यह अफ्रीकी चीता आया और वन विभाग की टीमों के लिए अब चिंता का कारण बन चुका है। रामगढ़ पहाड़ी के जंगल के पास यह विचरण कर रहा है। नील गाय का शिकार करने की तस्वीरें भी सामने आई। 12 DFO अब पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल यह बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर अफ्रीकी चीता राजस्थान की सीमा में दिखाई दिया है। रामगढ़ के जंगलों में अफ्रीकी चीता KP2 दिखाई दिया। ये अब आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं। और ये दरअसल कूनो नेशनल पार्क से अफ्रीकी चीता रामगढ़ के जंगलों तक पहुंच आया है। वन विभाग की टीम के लिए अब ये बड़ी चिंता का कारण बन चुका है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के कूनो से लेकर के अब राजस्थान के रामगढ़ तक पहुंच आया है। चीता KP2 बताया जा रहा है और ये अफ्रीकी चीता है। अब ये प्रशासन के लिए बड़ी चिंता का कारण बन चुका है। रामगढ़ पहाड़ी के जंगल के पास ये इस वक्त घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीरें भी कैद हो चुकी हैं। ये आप तस्वीरें देखिए। ब्रजेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रजेश, ये मध्य प्रदेश के कूनो से आया हुआ चीता, अफ्रीकी चीता बताया जा रहा है, ये रामगढ़ तक पहुंचाया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि जो कुन्नू नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, उसके जो चीते हैं वो अब 12 जिले के जंगल उनको रास आने लगे हैं। और 2023 में भी एक चीता आया था और अभी KP2 जो चीता है विगत 2 से 3 दिनों से उसका 12 के रामगढ़ के जंगलों में मूवमेंट बना हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर 12 DFO जो बड़े वन विभाग के अधिकारी विवेकानंद मानक राव, वो इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। हालांकि जो चीता है अफ्रीकन चीता है और इसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर छोड़ा गया था और इस चीते का मूवमेंट लगातार 12 जिले के जंगलों में बना हुआ है। हालांकि 2023 में एक चीते का मूवमेंट बना हुआ था, उसको ट्रैंक्विलाइजर करके वहां पर छोड़ा गया था, लेकिन इस चीते की जो मूवमेंट हो रही है वो लगातार 12 जिले में हो रही है। हालांकि 12 जिले के जितने भी वन विभाग के अधिकारी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके जो ट्रैकिंग है वो लगातार की जा रही है, जहाँ पर मध्य प्रदेश की टीमें और राजस्थान की जो वन विभाग की टीमें लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। अच्छा ब्रजेश, अभी इसको वापस कूनो तक पहुंचाने के लिए भी कोशिश हो रही है क्या? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की जो वन विभाग की टीम है वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है और जो इसके साथ अन्य जो और भी जो वन विभाग की जो जंगल है और वन अधिकारी हैं वो इसको देखकर अचंभित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पहली बार देखा गया है। दूसरी ओर देखा जाए तो 2023 में भी ऐसा चीता आया था, लेकिन हालांकि जो 12 के वन विभाग की जो टीमें हैं वो कह रही है कि चीता अन्य भी हो सकता है या अफ्रीकन भी हो सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले से 12 की वन विभाग की टीमें अनभिज्ञ है। लेकिन ये जो देखा जा रहा है और मध्य प्रदेश से जो सूचना आ रही है वो अफ्रीकी चीता KP2 बताया जा रहा है, उसका लगातार मूवमेंट है और ये जो है पहली बार ऐसा नहीं हुआ है ब्रजेश, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2023 में भी जब इससे पहले ऐसा ही चीता दिखाई दिया तो ये माना जा रहा है कि भाई राजस्थान के जो जंगल हैं वो काफी पसंद आ रहे हैं मध्य प्रदेश के जीवों को। खैर बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस पर जानकारी देने के लिए।